हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी पर। ठीक है दोस्तों, तो चलें हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। इसमें आज हम लोग देखेंगे रचना और रचनाकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रचना कि जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पीसीएस, यूपीएससी और आपका जो बीपीएससी होता है और स्टेट पीएससी, जितने भी होते हैं सारे एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं सारे जो आज हम लिए हुए हैं। आप मान के चलिएगा हर जगह आप चाहे यूपीएसआई जो पेपर होने वाला है आगे आएगा उसमें दें, उसमें बैठें, या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम्स, स्टेट पीएससी एग्जाम्स में बैठें, या फिर आप सुपर टेट जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती हो, अगर वहाँ पे आप बैठेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नज़र से आप लोग देखेंगे। जेल वार्डन का भी पेपर होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हर जगह इंपॉर्टेंट ही होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग रचना और रचनाकार इसके 2 वीडियो आएंगे। आज सिंपल मतलब कि जो बहुतों बार पूछे गए हैं 40 से 42, आज उसको बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे हम यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और पिछली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देखते हुए चलें, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर होता चले आपको। हम लोग संधि वगैरह पूरा खत्म कर लिए हैं, है ना। क्रिया, संधि, शब्द भेद, ठीक है, व्यंजन, स्वर, ये सब खत्म कर लिए हम लोग। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति हिंदी की सारे वीडियो जा चुके हैं, आप लोग देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों रचना और रचनाकार। तो आप लोग लिखते चलेंगे, हम यहाँ पे बताते चलेंगे आपको, फटाफट आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी पे, हम एक एक लिखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलें, एक तरफ आप लोग लिख लें रचना और एक तरफ लिख लें रचनाकार। एक तरफ लिख लें आप रचना और दूसरी तरफ लिख लें रचनाकार। रचनाकार जो रचे हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग 40 से 42 जितना हो सकेगा उतना करते चलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। पहला आप लोग को पता होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पहला आप लोग लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है तो आप बता देंगे, चंद-बरदाई। किसकी दोस्तों? चंद-बरदाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद-बरदाई। यह आपको पता होगा, जैसा अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो अगर पिछला सेट अगर सॉल्व किए होंगे तो उसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बीजक। बीजक किसका है? कबीरदास। बीजक। आप तब तक बता दें रमैनी किसका है। रमैनी आप कमेंट कर दें, हम आगे बताएंगे रमैनी किसका है। बीजक बता दें कबीरदास। बीजक किसका है? कबीरदास का। आप लोग रमैनी तब तक कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, कबीरदास। अभी हम बताएंगे रमैनी, आपको कुछ नहीं बताना है, हम सब बताते चलेंगे, आप लोग बस लिखते चलें। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसका है? रसखान का है। किसका बताएंगे? रसखान का। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसका है दोस्तों? बताएंगे रसखान। रसखान जी का है। ठीक है ना, रसखान बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे रसखान। इसके बाद चले रामचंद्रिका। रामचंद्रिका हो गया, अष्टयान हो गया। ठीक है, पहले हम लोग रामचंद्रिका की बात कर लेते हैं। तो रामचंद्रिका किसका है तो बताएंगे आप रामचंद्रिका आचार्य केशव दास का है। रामचंद्रिका। बस सिंपल है दोस्तों, इसको हम लोग को बस याद ही करना होता है। 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, जैसे हमें याद है। रामचंद्रिका किसका है बता देंगे आप कि आचार्य केशव दास का है। आचार्य केशव, आचार्य केशव दास जी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बताएंगे अष्टयाम। अष्टयाम किसका है तो बताएंगे नाभा दास का है। अष्टयाम। अष्टयाम किसका है दोस्तों? अष्टाध्यायी नहीं, अष्टयाम, ध्यान से। अष्टयाम किसका है? नाभा दास। नाभा दास का है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग मिला लें या इसके हैं, ठीक है, लाइन से आप कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। नाभा दास का है अष्टयाम। इसके बाद रानी केतकी की कहानी। आपको पता होगा रानी केतकी की कहानी, बहुत आप लोग पढ़े हुए होंगे इसका बुक वगैरह। वैसे हम बहुतों बार इसको पढ़ लिए, 2 3 बार इस बुक को पढ़े हुए हैं। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां का है। रानी केतकी की कहानी किसका है दोस्तों? देख लीजिए, कहीं अगर मात्रा वगैरह में छूट रहा होगा ना तो आप लोग इसे सही कर लेंगे, समझदार हैं। अगर हम बोल रहे हैं उसको तो जो बोल रहे हैं उसको लिखते चले आप। रानी केतकी की कहानी किसका है तो बताएंगे ईशा अल्लाह खां का है। किसका है? ईशा
अल्लाह खां, ईशा अल्लाह खां का है ना। चले इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों आप लोग, नेक्स्ट बताएंगे सतसई। सतसई किसका है? तो बताएंगे बिहारी जी का है सतसई। सतसई किसका है सर? तो आप बताएंगे सर बिहारी जी का है। बिहारी जी बहुत फेमस है, आप लोग को पता है सतसई रचना के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे बिहारी जी हैं, है ना। चलिए इसके बाद चित्रमणि कह लीजिए चित्रमणि, और इसके बाद रसमीमांसा। रसमीमांसा और चित्रमणि दोनों किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो लिख लें चित्रमणि और रसमीमांसा। रसमीमांसा ये किसका है दोस्तों? दोनों, ये दोनों याद रखेंगे, चित्रमणि और रसमीमांसा ये दोनों जो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक तरफ से कॉपी पे नोट करते रहें, एक बार इसे एक बार लिख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, वीडियो को आराम से याद हो जाएगा। 2-3 बार सुन लेंगे ना, इसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप लगेगा कि हम पढ़ा देंगे, है ना। गंगा लहरी और रसराज। गंगा लहरी जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी पीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। यूपीएसआई का आप लोग पिछला पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे पूछा गया है, सुपर टेट का अगर पिछला पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गंगा लहरी बताएंगे रत्नाकर का है, और रसराज जो है किसका है? रसराज मतीराम का है। किसका है? मतीराम का। तो याद रखेंगे, पहले आप बताएंगे कि गंगा लहरी किसका है, तो बताएंगे रत्नाकर जी का है। गंगा लहरी, गंगा लहरी में ठीक है ना, बड़ी की मात्रा रहती है ना, ठीक है। गंगा लहरी बड़ी की मात्रा किसका है? गंगा लहरी तो बताएंगे रत्नाकर जी का है। रत्नाकर, रत्नाकर वाला आप कहानी सुने होंगे ना, रत्नाकर वाल्मीकि वाला, है ना, तो वही रत्नाकर जी है। गंगा लहरी किसका है? रत्नाकर जी का है, ठीक है। और रसराज किसका है? तो बताएंगे मतीराम का है। रसराज मतीराम, याद रखेंगे रसराज, नाम अच्छा है, रसराज मतीराम। जब हमारी मति सही होती है तो हम लोग किसका स्वाद लेते हैं? रस का स्वाद लेते हैं, रस का स्वाद लेते हैं। इस तरह आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक भी बताकर याद कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है गंगा, गंगा में हमें रत्न मिलते हैं, इस तरह याद कर सकते हैं। गंगा में हमें क्या मिलते हैं? रत्न मिलते हैं। चित्रमणि, मणि, देखिए यहाँ पे मणि आया है, मणि हमेशा उसी के पास होता है जो जिसके पास अक्ल होता है, इस तरह इसको शुक्ल से अक्ल बना लेंगे, जिसके पास अक्ल होता है उसी के पास मणि होती है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सतसई है, सतसई, देखिए साई, साई यहाँ पे आया है, बना सकते हैं सही, और यहाँ पे हरि बना सकते हैं, बिहारी से हरि बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग कुछ ट्रिक बनाते हुए चलेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप नोट करें, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बताएंगे कहाँ तक हुआ? रसराज मतीराम। रसराज मतीराम के बाद आप बताएंगे तुरंत कि नाट्य शास्त्र किसका है? नाट्य शास्त्र बताएं तो थोड़ा सा, तब तक यहाँ पे लिखते हैं। नाट्य शास्त्र बताएं किसका है, किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र, तो ध्यान से, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुतों बार पूछा गया है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ये किसका है? तो बताएंगे भरत मुनि जी का है, ठीक है, भरत मुनि, भरत मुनि जी का है ना। चलिए इसके बाद उर्वशी, कल्याणी, अजातशत्रु और कंकाल। अब जयशंकर प्रसाद जी का है, आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का बहुत सारा है, तो आप बताते चले, पहले यहाँ पे नाम लिख लें, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। क्या क्या बताएं हम? उर्वशी, उर्वशी, कल्याणी, उर्वशी, कल्याणी, कंकाल, और बताएं, और आपको याद है तो और बताएं, इनका बहुत ज़्यादा है। उर्वशी, कल्याणी, कंकाल, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद पुरस्कार, राज्यश्री, ध्यान से, पुरस्कार, राज्यश्री, राज्यश्री याद रखेंगे, बहुतों बार पूछा गया दोस्तों। राज्यश्री के बाद आप बताएं, और झरना, आंसू और लहर, ये सब है ना, झरना,
आंसू और लहर, यह सब किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये जितने बताए गए, उर्वशी, कल्याणी, कंकाल, पुरस्कार, राजश्री, झरना, आंसू और लहर, लहर, ठीक है, ये सब किसके हैं दोस्तों? यहाँ पे बड़ा हो रहेगा ना, लहर, तो किसका है बता देंगे आप? जयशंकर प्रसाद जी का है। इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे जो लिया जा रहा है ना, जो लिया गया है जितनी भी रचना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा लाएंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब लिखेंगे सत्यवादी, सत्यवती, सत्यवादी लिख लें। सत्यवादी जो है ईश्वर दास का है, ठीक है, इसका पूरा नाम अच्छे से लिखेंगे आप, सत्यवाती करके हैं, सत्यवाती। ये किसका है दोस्तों? तो बताएंगे आप, ये किसका है? ईश्वर दास का है, ईश्वर दास। ईश्वर दास किसका नई निकनेम था बताएं तो आप? ईश्वर दास, इसको कमेंट करें आप। ईश्वर दास किसका निकनेम है, ठीक है ना। इसके बाद चित्रावली, चित्रावती नहीं, चित्रावली, चित्रावली उस्मान जी का है, चित्रावली। देखिए एक दो नाम ऐसे हैं ना जो आपको लगेगा गलत है, लेकिन वह सही है। यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वह सही मानेंगे आप। चित्रावली, चित्रावली, ये किसका है? चित्रावली, तो बताएंगे उस्मान जी का है। उस्मान, आपने बहुतों नाम सुना होगा इनका, उस्मान, ठीक है ना। बहुतों बार हर जगह नाम आप अगर छोटे से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बहुत जगह नाम सुने होंगे इनका। इसके बाद दोस्तों संवर गीत, क्या नाम है? संवर गीत, नंददास का संवर गीत, संवर गीत, गीत नाम सुनेंगे ना, आपने इसको सुना भी होगा या फिर देखे होंगे, अगर पिछला पेपर अगर सॉल्व किए होंगे आप ना, इसे देखे होंगे। तो बताएंगे संवर गीत किसका है? नंददास का, नंददास, नंददास, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों तो बताएंगे विरह लीला, विरह लीला धनानंद का। घनानंद आपको पता होगा दोस्तों कि एक तरह से आपका नंद वंश का लास्ट शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जी ने पराजित किया था। चाणक्य के नीति के अनुसार, चाणक्य का अर्थशास्त्र आप लोगों ने सुना होगा, उसी के नीति के अनुसार जब धनानंद जो है कि नंदवंश का, नंदवंश में नंदवंश क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे 9 शासक आए थे, है ना। तो नंदवंश का नाश करने वाला कौन था? तो बताएंगे चाणक्य। लेकिन अगर देखा जाए किसके द्वारा नाश किया गया तो बताएंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को एक मछुआरे के यहाँ से आपके चाणक्य ही उठा लाते हैं। उनको कुछ कैरेट में, कैरेट मतलब कि सोना होता है, कुछ कैरेट में, शायद 1000 कैरेट में उनको खरीद लिए थे। उनको जब खेलते हुए देखते हैं तो उनकी जो उनके सामने जो रचना होती है, मतलब वो राजा का एक रोल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते हुए रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो बाद में जब चाणक्य देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह के भव्य तरीके से बात करते हैं, राजाओं की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? चाणक्य उस मछुआरे से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद वो अपने यहाँ ले जाते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उनको राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिखाते हैं, या फिर कह लीजिए अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं। बाद में वो सीख कर जब बड़े हो जाते हैं और उनको सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको बताते हैं कि धनानंद जो कि समाज में एक गलत तरीके से रह रहा है, या फिर कह लीजिए समाज में एक व्यापकता फैला रहा है, उसको उन्होंने नाश करते हैं, ठीक है। जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, नाश करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, है ना। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद, वही इतिहास वाला आपको पढ़े होंगे, मिडेवल हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप वहाँ पे पढ़े होंगे। धनानंद जो रहता है नंदवंश का लास्ट शासक रहता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो नंदवंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है दोस्तों, कब से कब होता है तो बताएंगे 322 से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 322 से 298 ईसा पूर्व, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, मैम वैसे पढ़ा रही हैं, आप लोग देखें। अब इसके बाद नेक्स्ट रचना हम लोग देखते हैं, तो बताएं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसका है? तो आपको पता होगा हरिवंश राय जी बच्चन का। क्या भूलूं क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, ठीक दोस्तों, ये किसका है? हरिवंश राय जी बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का, बच्चन जी का, ठीक है। यह अमिताभ बच्चन के पिताजी रहते हैं, एक कह लीजिए एक तरह से लेखक होते हैं दोस्तों, कवि होते हैं। इनका ये कवि हैं जो कि इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। प्रयागराज के हैं, जो इलाहाबाद था पहले, अब प्रयागराज हो गया है। तो बताएंगे क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है? तो हरिवंश राय जी बच्चन का है ना। इसके बाद संसद में
कह लीजिए संसद में, संसद से सड़क तक एक रचना है दोस्तों, और है संसद से सड़क तक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धूमिल का है। संसद से, आप लोग लिख लें, संसद से सड़क तक, सड़क तक, ये किसका है तो बता देंगे, ये किसका है, धूमिल। धूमिल एक तुम्हारे रचनाकार हैं, धूमिल उनका है, धूमिल। ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे, धूमिल का है। संसद से सड़क तक, अब देखिए संसद से जब सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे क्या होता है, धूल धक्कड़ होता है, तो सड़क पे आ गए तो धूमिल हो गए। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं इसे। जो अटपटे नाम है, झांसी की रानी, ये किसकी रचना है तो बता देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, झांसी की रानी, झांसी की रानी किसका है दोस्तों तो बता देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, है ना। ये आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको बताया गया। चले हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और बताते हैं आपको। इस तरह अगर आप पढ़ते चलेंगे ना रिलेट करके, जैसे कि आ गया था नंदवंश, तो नंदवंश में घनानंद आ गया। ठीक है, तो इस तरह अगर रिलेट करके पढ़ेंगे, अगर नहीं भी आप उस समय पढ़ते हैं लेकिन आपको याद रहता है ना, तो एक बार याद भी है तो उससे कुछ नहीं, आप एक बार रिविजन कर लें। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना, गुनाहों का देवता, ये किसका है, गुनाहों का देवता। तो आप बताएंगे गुनाहों का देवता किसका, धर्मवीर भारती। घोड़े वाली कहानी आप पढ़े होंगे, धर्मवीर, धर्मवीर भारती, घोड़े वाली कहानी पढ़े होंगे आप, बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों, 8 या 9 में है। हिंदी वाले यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, धर्मवीर भारती। ठीक है, गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता रचना किसका है, धर्मवीर भारती का। ठीक है, सतपुड़ा का जंगल, अब सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, यहीं से सतपुड़ा पड़ता है। सतपुड़ा के ऊपर आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के ऊपर आपका पड़ जाता है, सॉरी सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी पड़ता है, ऊपर आपका पड़ जाता है भले कौन सा, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के नीचे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा के बाद ताप्ती श्रेणी, मध्य प्रदेश में एक क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल ये किसकी रचना है तो आप बता देंगे दोस्तों, भवानी प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्रा, पूरा नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्रा, भवानी प्रसाद मिश्रा जी का है। ठीक है ना, भवानी प्रसाद मिश्रा जी का है, इसको याद रखेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लें, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्रा जी का। आगे चलते हैं तो बताएंगे नींद के बाद, नींद के बाद, नींद के बाद, नींद के बाद किसका है दोस्तों तो बताएंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी का है, केदारनाथ, ये बहुत अच्छे कवि रहते हैं दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल जी का है क्या, नींद के बाद। इसके बाद धरती, धरती मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनों बार पूछा गया दोस्तों, धरती ये किसका है, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी का है, रक्षाबंधन, रक्षा बंधन किसका है दोस्तों बता देंगे, हरिकृष्ण प्रेमी। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं, बेबी आप लोग को याद हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रेमी। देखिए जिसके पास भाई नहीं होते हैं वो बहन क्या करती है, रक्षा किसे बांधती है, कृष्ण भगवान को बांधती है, इस तरह याद कर सकते हैं। जिसके पास भाई नहीं होती, जिस बहन के पास, वो क्या करती है, रक्षा कृष्ण भगवान को बांधती है। तो इस तरह याद कर सकते हैं आप ना, धरती, धरती और त्रिलोक, इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। जब तक धरती है तब तक त्रिलोक बना रहेगा, तीनों लोक। ठीक है, धरती नहीं तो त्रिलोक भी नहीं, त्रिलोक से त्रिलोचन, इस तरह याद कर सकते हैं। रक्षाबंधन किसका हो गया, हरिकृष्ण प्रेमी जी का हो गया। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का सिपाही अमृत राय जी का है, किसका दोस्तों, अमृत राय। आप लोग थोड़ा सा लिखते हुए चलें और एक पहले सुन लें, फिर उसके बाद लिखते हुए चलेंगे, अपने से एक दो बार देखेंगे ना याद हो जाएगा। चंद्रकांता, चंद्रकांता किसका है तो बताएंगे, चंद्रकांता देवकी नंदन जी का, देवकी नंदन खत्री, पूरा नाम उसका है देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। चंद्रकांता एक कहानी भी आती थी दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा देखते थे इसे, जब आती थी हम एक भी एपिसोड नहीं छोड़ते थे इसका। चंद्रकांता किसका है तो बता देंगे, देवकी नंदन खत्री, पूरा नाम है देवकी
देवकी नंदन खत्री, खत्री अभी खन्नी इस तरह बोल सकते हैं, यहाँ पे खत्री ही बोले आप। चंद्रकांता किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का है। ठीक है, इसके बाद झूठ सच, एक और इसके पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसके पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए दिमाग से स्किप कर रहा है, त्यागपत्र, त्यागपत्र और परख दोनों, त्यागपत्र और परख जैनेन्द्र जी का है। त्यागपत्र, त्यागपत्र दोस्तों और ये क्या बोले थे? त्यागपत्र और परख, परख, परख किसका है? जैनेन्द्र जी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसको लिख लेंगे, जैनेन्द्र जी का है। दोनों ये जितनी भी दोनों रचना है किसका है? जैनेन्द्र जी का है ना, जैनेन्द्र। इसके बाद झूठ सच, झूठ सच याद रखेंगे, झूठ सच, झूठ सच और इसी में एक और है पर्दा, झूठ सच और पर्दा, ये किसका? यशपाल जी का है। झूठ सच और पर्दा, ये दोनों किसका है दोस्तों? यशपाल, यशपाल जी ने इसे लिखा हुआ है, इस रचना को यशपाल जी लिखे हुए हैं, यशपाल रचनाकार हैं। झूठ सच और पर्दा, देखिएगा सच पे पर्दा नहीं डालेंगे तभी यश मिलेगा, अगर सच पे पर्दा डाले तो यश नहीं मिलेगा, अगर सच पे पर्दा नहीं डालेंगे तभी यश मिलेगा। यश मतलब ताकत होता है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परख, पत्र मतलब कि त्याग न करें, त्याग न करें, परख लें तभी जाके हमें क्या मिलेगा? हमारी ज्ञानेन्द्र से ज्ञानेन्द्र बना लें, ज्ञानेन्द्र से ज्ञानेन्द्र, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ क्या होंगी? मजबूत होंगी, साहसी होंगी, मतलब अच्छी होंगी हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ, सोचने का क्षमता अच्छा हो जाएगा। इस तरह आप इसको बता सकते हैं, सच पे पर्दा अगर नहीं डालेंगे तभी हमको यश मिलेगा। ठीक, यशपाल, इस तरह याद कर सकते हैं, कुछ भी अपने से बनाकर याद कर सकते हैं। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, या देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने पाकिस्तान, इसको याद कर लीजिएगा, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी ने लिखा हुआ है, कमलेश्वर। ठीक है, अब इसको यहाँ तक आप लोग नोट कर लें तो हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखिए कितने पाकिस्तान में हमेशा कलेश रहता है, कलेश, माँ को हटा दें तो कलेश, कलेश मतलब क्या होता है? मतलब कि झगड़ा लड़ाई, पाकिस्तान से हमेशा भारत को कलेश होता है, शिकायत होती है। ठीक है, याद कर सकते हैं कलेश से, कलेश मतलब कमलेश्वर, पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान किसका है? कमलेश्वर जी का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, तब तक आप लोग बताएं आधे अधूरे, आधे अधूरे ये नाटक है, ये किसका नाटक है? आधे अधूरे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें, जितने भी लोग हैं दोस्तों एक बार दबा के शेयर कर दें अच्छे से, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बताएं किसका है? आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे ये नाटक है दोस्तों एक। ठीक है, ये किसका है? ये नाटक है, ये किसका है नाटक? तो बताएंगे आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश जी का है, मोहन राकेश, मोहन राकेश, ये याद कर लेंगे, मोहन राकेश जी का है। आधे अधूरे नाटक किसका है? बताएंगे मोहन राकेश जी का है। अमृत और विष, अमृत और विष यह एक उपन्यास है दोस्तों, अमृत और विष, ये किसका है? तो बता देंगे अमृत लाल, अमृत लाल नाग जी का है। ठीक है, क्या बोले हैं हम? अमृत और विष, इनके नाम में छिपा हुआ है, अमृत और विष। ये एक उपन्यास है दोस्तों, क्या है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास, ये किसका है उपन्यास? अमृत और विष। तो बताएंगे अमृत लाल नाग जी का है, अमृत लाल नाग जी। ठीक है ना, याद रख लेंगे इसको, अपने कॉपी पे लिखते हुए चलें आप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नवजीवन, नवजीवन पत्रिका है दोस्तों, आप लोग बहुत बार हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। नवजीवन किसका है? तो बता देंगे महात्मा गांधी जी का है। नवजीवन पत्रिका है दोस्तों, यह साप्ताहिक पत्रिका है, पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का है ना, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुतों बार हिस्ट्री में पूछा हुआ है, या इसको हिस्ट्री भी मान सकते हैं आप, हिंदी भी मान सकते हैं। वैसे ये अगर इनका पत्रिका है तो हम लोग हिस्ट्री मानते हैं, हिंदी में पूछा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे ले लिए, तो आप लोग इसको याद कर लें। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़, आषाढ़। ठीक, आषाढ़ कैसे लिखा जाएगा भैया? हाँ ऐसे, आषाढ़ का एक दिन। जो भी आपके सामने गलतियां होती हैं वो आपके सामने ही होती है, जो हमसे गलतियां होती हैं
आपसे भी हम सीखते हैं और आप हमसे भी सीखते हैं। तो यह मान के चलें कि हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसका है दोस्तों? तो बताएंगे यह मोहन राकेश जी का है। देखिए मोहन राकेश का यह भी था, ठीक है, और मोहन राकेश का यह भी है। तो एक जगह लिख लेंगे आप दोनों, मोहन राकेश जी का है। आप इसे नोट कर लें थोड़ा सा, ठीक है, मोहन राकेश जी का। इसके बाद कमायनी, वैसे हम पढ़ाएंगे जयशंकर प्रसाद जी का एक लेकर आएंगे, उनका एक्सपेक्टेड जितने भी रचना है, उनके रचना और नाटक जितने भी हैं एक्सपेक्टेड लेकर आएंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लें महाकाव्य है कमायनी, एक कमायनी यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब हो गया काव्य में भी सबसे ऊपर रहने वाला महाकाव्य होता है, ठीक है। कमायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी, ये आप पढ़े होंगे जयशंकर प्रसाद जी। जब आप 11 में हिंदी अगर लिए होंगे ना, तब उस समय यह कमायनी आप पढ़े होंगे, ठीक है। महाकाव्य है। हल्दी घाटी, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, अकबर के समय 1576 में हुआ था भैया, ठीक। महाराणा प्रताप जी हारे थे हल्दी घाटी, ठीक, हरियाणा वाला। तो इस तरह याद कर सकते हैं हल्दी घाटी। ये कहाँ पे पड़ जाता है, मतलब कि सॉरी कहाँ पे पड़ जाता है, मतलब ये किसकी रचना है? तो आप बता देंगे राम नारायण पांडे जी का है। देखिए कंफ्यूज क्या, दिमाग में सब कुछ होता है तो निकल गया। हल्दी घाटी किसका है? राम नारायण पांडे जी का है। एक बार देख लेते हैं गलत तो नहीं कहीं है, नहीं तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको रचना नहीं दिखेगा, उनको मात्रा गलत दिखने लगेगा। सर यह मात्रा गलत लगाए थे, ठीक, हमारे हिसाब से सही है, आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। हल्दी घाटी राम नारायण पांडे जी का है, इसको याद कर लेंगे। इसके बाद आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। किसका दोस्तों? सॉरी, विष्णु प्रभाकर जी का है, इसको आप नोट कर लेंगे। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। मेरी असफलताएं, नेक्स्ट लिखेंगे मेरी असफलताएं, ये किसका है दोस्तों? तो बताएंगे, देखिए इसमें एक और है, मेरी असफलताएं, एक और है, इसका नाम क्या है? ठलुआ क्लब। क्या नाम है? ठलुआ क्लब। ये दोनों किसका है दोस्तों? तो बता देंगे मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब किसका है? बाबू गुलाब राय का है। देखिए इसका ट्रिक बता देते हैं अभी। असफलता, जब असफल नहीं होंगे आप, जब असफल नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? देखिए जब आप क्लब में नहीं जाएंगे तब आप क्या होंगे? असफल नहीं होंगे। जब असफल नहीं होंगे तो आप बाबू बनेंगे और गुलाब से आपका स्वागत होगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं, जब आप असफल नहीं होंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, असफल जब नहीं होंगे आप, मतलब सफल हो जाएंगे। कब सफल होंगे? जब आप क्लब में नहीं जाएंगे। जब क्लब में नहीं जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे तब आपको सब क्या कहेंगे? बाबू कहेंगे, बाबू गुलाब राय कहेंगे। क्या कहेंगे? बाबू गुलाब राय कहेंगे, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं मेरी असफलताएं। तब ठलुआ क्लब किसका है? बाबू गुलाब राय जी का है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अल्लाहखंड किसका है? तो बता देंगे किसका? जगनिक का। अल्लाह यहाँ खंड हो जाएगा, ठीक है, याद करेंगे। अल्लाह खंड किसका है? जगनिक, ठीक है, याद कर लेंगे जगनिक। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है खास, लेकिन 2 जगह आया हुआ था तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम इरेज करते हैं। वैसे भी बैक करके तो देख सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और है। इसके बाद बिसल देव रासो, क्या लिखेंगे? बिसल देव रासो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिसल देव रासो ये किसकी है? किसकी रचना है बिसल देव रासो? तो बता देंगे नरपति नाल्हू, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो यहाँ पे रचना लिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। इसके बाद देखिए हम बताते हैं आपको राजकुमार वर्मा का, इनका भी काफी ज्यादा है, तो आप लोग लिख लें राजकुमार वर्मा जी का। इसके बाद 2-3 आपको भी देंगे, आप बताएंगे हमें कमेंट में।
राजकुमार वर्मा जी। इनका देखिए क्या क्या है बताएंगे। रेशमी टाई, पहला लिखें, रेशमी टाई, रेशमी टाई। इसके बाद और बताएं तो चाय और इनका सोचें थोड़ा सा। विश्रुति, 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 यह भी इंपॉर्टेंट है। रेशमी टाई, विश्रुमुति, सॉरी विश्रुति। इसके बाद और देखा जाए दोस्तों तो चारुमिता, क्या नाम है, चारुमिता, चारुमिता, ये सब हैं दोस्तों, चारुमिता। इसके बाद और देखें रेशमी टाई, विश्रुति, चारुमिता। अगर और देखा जाए तो और बताएंगे। और जूही, जूही की फूल, पूरा नाम क्या है, पूरा क्या है उनका नाम, उसका रचना का नाम पूरा क्या है, जूही की फूल, जूही की फूल, ठीक है। इसके बाद रूप रंग, रूप रंग भी इन्हीं का है, रूप रंग। रूप रंग के बाद दोस्तों और बताएं कौमुदी महोत्सव, महोत्सव, कौमुदी, कौमुदी महोत्सव, महोत्सव, यह भी इन्हीं का है, किसका है, राजकुमार वर्मा जी का है। तो इतना याद रखें, और एक आध दो है इसमें माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप लोग बस इतना याद रखेंगे। रेशमी टाई, विश्रुति, चारुमिता, जूही की फूल, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, यह सब किसका है बताएंगे, राजकुमार वर्मा जी का है। ठीक है दोस्तों। एक आप बताएंगे अब अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। अधूरी मूरत, अधूरी मूरत, देवदासी, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। साम्राज्य, साम्राज्य होता है, साम्राज्य नहीं होता है ना, साम्राज्य होता है, साम्राज्य का वैभव। यह तीनों रचना आप बताएंगे किसका है, ठीक है। कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम अगला वीडियो लेंगे उसमें भी नहीं बताएंगे इसे। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम वहाँ से, हमें समझ लीजिए हमें नहीं आता है, ठीक है। तो आप बताएंगे अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। आप लोग कहीं से भी सर्च कर लें गूगल से, कहीं से भी आप कमेंट करें, और इसको भी कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बता देते हैं दोस्तों। बीपीएससी में पिछला सेट उठाएंगे, यूपीएसआई का पिछला सेट उठाएंगे, 4-5 साल पिछला उठाएंगे, और बाकी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हिंदी जहाँ पे सुपर टेट, टेट वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, जो हिंदी पूछी जाती है, जरूर नहीं सुपर टेट का वो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हो, स्टेट पीएससी में, बीपीएससी में, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आप मान लीजिए सुपर टेट का एग्जाम नहीं देते हैं, तो यह मत सोचिएगा कि सुपर टेट का हिंदी आप में नहीं आएगा। तो हिंदी तो हिंदी है, आना ही है उसे, वहाँ का हिंदी यहाँ पूछेगा, यहाँ का हिंदी वहाँ पूछेगा, यही करता है। तो यह आप लोग निश्चिंत रहें कि हिंदी अलग अलग होता है, हिंदी अलग नहीं होता है बिल्कुल, हिंदी वही होता है जो हम लोग बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, और रचना वगैरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको याद होना चाहिए इतनी सारी चीज़ें। इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, और बाकी हम एक्सपेक्टेड कुछ लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लेंगे। आप लोग इतना याद करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस ज़्यादा से ज़्यादा, एक बच्चा अगर 10 लोग को शेयर करेगा, अगर उससे 5 लोग भी आते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी आपके पास, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, स्टडी व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं, तो उसमें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको ही फ़ायदा है। अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लेते चलें, भले ही वो ना पढ़े, ठीक है, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने फ्रेंड को भी पढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। अच्छे दोस्त की एक यही निशानी होती है। चलें, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अड्डा SSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, धन्यवाद।